नए साल के मौके पर पूरे जो है हम लोग अक़लियत समाज की तरफ से, अपने पार्टी के प्रकोष्ठ की तरफ से लोगों को अमन और चैन, भाईचारा, आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ साथ हम ये एक संदेश देना चाहते कि हिंदुस्तान की जो आइन पर ख़तरा है, जो हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहज़ीब पर ख़तरा है, जो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन पर ख़तरा है, जो हिंदुस्तान की आइन को नहीं मानते, हिंदुस्तान की जमहूरियत को नहीं मानते, उनके ख़िलाफ़ एक जंग का आगाज़ है और उसमें हम तमाम लोग मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर इस जंग से कैसे हम लोग निजात देंगे, मनुस्मृति बनाम संविधान जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लोग कैसे जीतेंगे, इस कड़ी में तमाम लोगों से एकजुटता के लिए, आपस में भाईचारा के लिए, आपस में मेल मोहब्बत के साथ इस जंग को जीतने के लिए हम लोग मुत्तहिद हों। और आने वाले नए साल में हम तमाम लोग ये दुआ करें कि हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी, भाई तेजस्वी यादव सेहतयाब रहें, मुत्तहिद रहें और इंडिया गठबंधन जो बना है उसको मुत्तहिद होकर लड़ने की तैयारी करें। नया वर्ष 2024 बिहार के लिए और देश के लिए एक नए बाब का आगाज़ करेगा और स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि जो इंडिया के लोगों की चाहत है, इंडिया के लोग जो चाहते हैं कि परिवर्तन हो, उस परिवर्तन में 24 महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और जो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन की बयार बह रही है, वो कहीं ना कहीं देश और देशवासियों के लिए खुशहाली लाने का काम करेगा और देश के जो तारीख़ हैं और देश के जो इतिहास हैं उसको जो बदलने वाले लोग हैं उनको बदलने का काम करेगा। लालू प्रसाद जी का जो संदेश है कि इंसान और इंसानियत रहेगा तभी मंदिर में घंटा भी बजाएगा और मस्जिद में अजान भी देगा। तो इंसानियत को बचाने के लिए 2024 में सबको संकल्प लेना होगा, क्योंकि नफ़रत और नफ़रती बोल वाले लोग कहीं ना कहीं मुल्क के जो फ़िज़ा है, जो मुल्क का वातावरण है, मुल्क के जो हालात हैं, उसको दूसरी दिशा की ओर भटकाना चाहते हैं। और बिहार से जो संदेश निकला वो देश स्तर तक पहुंचेगा कि नफ़रत को हटाओ, रोज़गार और नौकरी के लिए अपनी सोच बनाओ। यही हमारा संकल्प है। 2024 परिवर्तन और परिवर्तनकारी जो देश स्तर पर लोगों की सोच है उसको नया आयाम देने का काम करेगा। नए साल के शुभ अवसर पर बिहार वासियों और देशवासियों को यही शुभकामना, देश में अमन चैन भाईचारा बिहार में और देश में बना रहे, यही हम लोग की कामना है। पूरे अल्पसंख्यक समाज में तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं नए साल के शुभ अवसर पर। आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ शुभ अवसर पर कि हम लोगों को जिस तरह से बिहार में अमन और शांति के साथ बिहार में हम लोग एक साथ रहने का काम किया। इस अवसर पर हम तमाम बिहार वासियों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग आपस में भाई भाई हैं। और इसके उस पर मैं सबसे पहले और भी ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव, इन तमाम लोगों ने बिहार में जो अमन और शांति दिया है, इन तमाम लोगों को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाला जो नया साल है 24 का, उसमें हम लोग किस तरह से इसी तरह से गुजारें कि जिस तरह से हम लोग 23 में गुजारा है और 24 में भी आने वाला समय में अच्छे से गुजारें। और ये शुभ संदेश के साथ कहना चाहता हूँ कि जो नया साल आ रहा है उसमें नए देश के प्रधानमंत्री का आगाज़ हो, कि ताकि देश में अमन और शांति, जो बिहार में अमन और शांति रहा है वही मेरे पूरे देश में अमन और शांति रहे। और जो नौजवानों को रोजी रोटी का मामला हो, ये सबसे अहम मुद्दा है। रोजी रोटी अगर नौजवानों को मिलेगा तो रोजी रोटी मिलने से क्या होता है, देश तरक्की करता है। और हम लोग नौजवानों को जो रोजी रोटी नहीं मिलता है वो तरक्की नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव माननीय मुख्यमंत्री जो ने मिल करके
बिहार में नौकरियों को बौछार लाखों लोगों को नौकरियों देने का काम किया, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय मुख्यमंत्री, सब मिल करके कुछ नौजवानों के बारे में सोचते हैं। बिहार बढ़ेगा तो नौजवान बढ़ेगा, नौजवान बढ़ेगा तो बिहार बढ़ेगा। इसलिए इन तमाम बातों को लेकर के मैं दिल के गहराइयों से बिहार वासियों को मुबारकबाद देता हूं, और इसी तरह से अमन और शांति के साथ हम लोग सब मिलजुल करके रहने का काम करेंगे कि ताकि बिहार तरक्की करे। नए साल पे नया संकल्प, और नया संकल्प ये है कि जब 2024 में हमें वोट करने का मौका मिले तो हम आज की जो मौजूदा सरकार है केंद्र में, जो फाशिस्ट की सरकार है जिसने इंसानों में भेद कर रखा है, उस भेद को मिटा दें, और जब फिर से नया साल 2025 में हम लोग मनाएं तो इस बात के साथ मनाएं कि आओ हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे। 2024 के नया साल के मौके पे अक़लियत के जो हमारे सदर हैं जनाब अनवर आलम साहब, उनके जानिब से पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान के समाज के सभी लोगों से आशा और उम्मीद रखते हैं कि अमन और चैन ही मुल्क को बेहतर बना सकता है। जहां अमन और चैन रहेगा, नफ़रत का जो सैलाब बह रहा है उसको रोकने का कोशिश करें, और अमन और चैन से रहेंगे उसमें रियासत भी तरक्की करेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा। और साथ एक बात और करना चाहते हैं कि जो हम लोग के रहनुमा है राष्ट्रीय जनता दल के कौमी सदर आली जनाब लालू प्रसाद यादव साहब, बिहार के वासियों से, हिंदुस्तान के आवाम से अपील करना चाहता हूं कि उनकी सेहत के लिए ज़रूर दुआ करें। चाहे मंदिर में जाएं, चाहे मस्जिद में जाएं, चाहे गिरजाघर में जाएं, जहां भी जाएं उनके लिए, उनके सेहत के लिए दुआ करें कि वो गरीबों का लड़ाई लड़ सके और फासिस्ट ताकतों को उखाड़ फेंकने का काम करें।